बज रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आज सुबह इतनी बारिश हो रही है कि मतलब 2 दिन से इतना गर्मी किया था तो बारिश तो होना ही था, लेकिन बारिश सा मौसम करता था लेकिन होता नहीं था। लेकिन आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। बच्चों को स्कूल भी जाना है तो स्कूल जाने में दिक्कत होती है बच्चों को, ऐसे तो आराम से निकल जाते हैं। और वैन भी रुकते हुए आएगी क्योंकि रोड पे पूरा पानी भरा है। लेकिन बच्चों को तो टाइम पे रेडी करके वहाँ खड़ा होना है, कहीं जल्दी भी आ सकती है, तभी कुछ पता नहीं था। लेकिन वैन को भी ना लेट हो रहा था क्योंकि रोड पे पूरा पानी भरा था, तेज़ चला नहीं सकते। और जो जिसके भी स्टॉपेज पर था वो पानी ज़्यादा भरा हुआ था। यहाँ पर सियाला तो स्कूल चली गई, लेकिन अब श्री का था, श्री उसे छोड़ने नहीं जा सकी, ऊपर से ही देखेंगे। और ये देखो रोड पर इतना पानी भरा था कि कार भी जाने में मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए पानी भर चुका था। बस पानी रुक जाएगा तो ये पानी निकल जाएगा, लेकिन अभी बारिश कंटिन्यू हो रही थी, इस वजह से पानी अभी लगा ही था, पूरा जाम हो गया था पानी। अब इसमें क्या था कि बच्चों के शूज़ भी गीले होंगे तो कार से जाएंगे। सियाला तो स्कूल गई, अब श्री की बारी। तो सियाला की तो वैन थोड़ी सी लेट आई थी क्योंकि सारे स्टॉपेज पे पानी भरा था और वैन थोड़ा धीरे धीरे चल भी रहा था। और फिर श्री को भी रेडी कर रही थी। सुबह सुबह वो रेडी हो गई थी समय पे और गेम खेलने लगी कि मेरे साथ गेम खेलो। फिनिश करो जल्दी। देखो क्या गलती हुई, दोनों में चीनी आ गया। मैं रोटी बना रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चीज़ में नमक ख़त्म हो गया है, डाल दो। अब ये क्या किया, नमक वाले में चीनी डाल दिया और दोनों में चीनी। अब घोल नींबू पानी में यूज होगा, दोनों में ही चीनी आ गया। आज दोनों बच्चों की वैन लेट हो गई तो वो वेट कर रही थी बाहर ही, और वो भी स्कूल चली गई। उसके बाद बाहर जो बारिश हुई थी तो बालकनी में पूरा पानी पानी हो गया था। झाड़ू लगाने से कोई फ़ायदा था नहीं क्योंकि ना फिर वो गीला, आधा गीला था आधा सूखा था, झाड़ू लगाने में बंद नहीं रहता। तो पोछा से ही अच्छे से पोछा कर दूंगी। और जो भी मतलब फूल पत्ती गिरे रहते हैं, ज़्यादातर तो फूल पत्ती गिरे रहते हैं अगर आप डेली क्लीनिंग करते हैं तो वो उठा के डस्टबिन में डाल दूंगी। और बाहर की क्लीनिंग अच्छे से कर दूंगी क्योंकि पानी गिरा रहता है ना, तो स्लिप का भी रहता है कि बच्चे गिर ना जाए स्कूल से आएंगे तब। तो वो बाहर की क्लीनिंग पहले कर लिया था। और फिर यहाँ पर मैं पालक बचा हुआ था, इसको छोड़ दूँगी। अब बारिश का दिन तो पालक में और ज़्यादा ही लगता है कि ऐसे रखने में ना डर लगता है कि कीड़े वगैरह ना हो। उसको पहले छांट के मैंने देख लिया अच्छे से धुल कर, और उसके बाद इसको कढ़ाई में चढ़ा दिया थोड़ा सा नमक पानी डाल के। फिर पालक, और इस समय की जो पालक वगैरह है ना बहुत ध्यान से मतलब फ्रिज में तो डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, उसको ध्यान से बाहर ही रखो, समय नहीं है तो। और फिर उसको एक एक पत्ते को अच्छे से देखना चाहिए, 2-3 पानी में धुल के फिर यूज़ करना चाहिए। तो उसको बनने के लिए रख दिया। फिर क्लीनिंग करना था, जब मैं घर से आई हूँ तब से तो क्लीनिंग मतलब करना ही पड़ेगा। पूरा घर बहुत गंदा है, नीचे नीचे का क्लीनिंग तो रहता ही है, झाड़ू पोछा तो रोज़ करना होता है, लेकिन एक जो डस्टिंग होती है ना वो पूरे घर की तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना है। आज से का लास्ट पेपर है तो उसका पेपर भी ख़त्म हो जाएगा और वो जल्दी आ भी जाएगी। तो इस समय वो आ चुकी थी अभी, और तब मेरी डस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना आपके पास देखने में तो लगते हैं कुछ नहीं, लेकिन ना हर छोटी छोटी चीज़ में आप फंसे रहते हो और टाइम निकलता जाता है। और इससे स्कूल से भी आ गई थी क्योंकि वो उसका पेपर होता है, पेपर के बाद वो घर आ जाती है। तो वो बैठ के फिर टीवी को देख रही थी और फिर यहाँ पर डस्टिंग चल रही गई थी, तो वो तो अपने टाइम पर आएगी। तो मेरे पास टाइम भी था कि चलो अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं, और उसका भी पेपर ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने सोचा ना कि ये वाइट है, अंदर का रैक जो होता है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था,
उसको मैंने साफ़ किया और एक एक पत्ते को भी साफ़ किया। इसमें का किया था मैंने। कर्टन वगैरह है तो मैं बाद में धुलूँगी। पहले सोचा कि ये ना मेन एरिया होता है जो जहाँ लोग आके बैठते हैं, चाहे हम भी टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा, वहाँ फिर गंदगी देखने में बड़ा चिड़चिड़ापन सा होता है, खुद को ही चिड़चिड़ापन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले स्टार्ट इस रूम से करते हैं। और ये भी पूरा ना आप एक दिन में साफ़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि खाना ही बनाना होता है। तो बस जो मेन था वो चीज़ों को मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की। यहाँ मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है। सियाला आ गई थी तो उसको थोड़ा सा खाने के लिए दिया ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग में ना वो खा के जा नहीं पाती है। दूध वगैरह पी लिया। बच्चे जितना मतलब उतनी ज़्यादा भूख होती नहीं है, उठकर तुरंत दूध पी के निकल जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग होता है। आके फिर अच्छे से ब्रेकफास्ट की, मैं चाय पी ली। और यहाँ पर मेरी जो डस्टिंग थी एक कोने की हो गई थी, तो वहाँ पर फिर मैंने बच्चों के टॉय से ही सजा देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें क्या रखूँ, बच्चों के टॉय ही इतने होते हैं कि और कुछ ख़रीदने का मौका भी नहीं मिलता। इनके टॉय ही बहुत सुंदर लगते हैं अगर रख दिए जाए अच्छे से तो, लेकिन बच्चे रहने नहीं देते हैं। फिर सोफ़ा को थोड़ा सा खिसका रही थी, लेकिन आज तो मेरे से सोफ़ा भी नहीं खिसक रहा था, क्योंकि लग रहा था जैसे कि भारी सा लग रहा था। मैंने सोचा साइड थोड़ा सा कर देते हैं ना, तो अच्छे से क्लीनिंग करने में बनता है। और कोने कोने में जो चीज़ें गिरी रहती हैं, खोई रहती हैं, इनकी टॉय या पेंसिल रबड़, वो भी चीज़ें बहुत दिन बाद मिल ही जाते हैं आखिरकार, सोफ़े के नीचे से, पीछे से, आगे से। तो उन सबको थोड़ा सा खिसका दिया। और आज मैंने निकाला था वैक्यूम क्लीनर, उससे साफ़ करने वाली थी सोफ़े को, क्योंकि सोफ़ा बिना वैक्यूम के ना झाड़ तो डेली देते हैं, लेकिन वैक्यूम जब चलता है इस पर, तब तो बहुत अच्छे से डस्ट मतलब क्लीनिंग हो जाती है। जो बाल होते हैं, जो छोटे छोटे मतलब कण होते हैं, जो भी क्लीनिंग होती है बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। मुझे मतलब सेटिस्फिकेशन होता है कि हाँ मतलब क्लीनिंग दिख रही है। यहाँ कपड़े इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी, तो कपड़ों को अंदर में डाल के फ़ैन चला रही थी, तो यहीं पे डाल दिया। इसलिए कपड़े ना इधर उधर मेरे मिल ही जाएंगे, सब जगह रूम में ही फैलाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं जब वैक्यूम चला रही थी तो थोड़ा सा कर्टन में भी मैं चला दी, तो थोड़ा सा क्लीनिंग कर दूँ। बाकी बाद में जब धुलना होगा तो धुल जाएगा। फिर कोने कोने से झाड़ू लगा दिया। इसको भी वैक्यूम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन सोफ़ा का अंदर से भी मैंने झाड़ दिया, क्योंकि जब खिसकाया था ना तो पूरा आगे नहीं खिसकाया था, और फिर अंदर से फिर निकालना भी पड़ता है। यहाँ पर मुझे करता हुआ देख सियाला को भी मन कर गया कि मैं भी करूँगी मम्मा, तो वो मेरे से ले ली। लेकिन वो वैक्यूम ना थोड़ा सा भारी होता है, बच्चों से उठ नहीं पाता है, इसलिए मैं देखते हुए उसे अपने सामने ही करवा रही थी, दे के छोड़ा नहीं था, क्योंकि पीछे की क्लीनिंग बाकी थी। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना ब्रश से, तो इसलिए दोनों हाथों से पकड़ के फिर वो अच्छे से पकड़ के कर रही थी, क्योंकि भारी भी था और गिरने का भी था, या फिर इधर उधर चल जाता तो भी डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार कर रही थी ना। तो बच्चों को कोई चीज़ दे दो तो फिर वो खुद को डर लगता है। बच्चे तो कर लेते हैं, उनके लिए ईजी रहता है, लेकिन हमें डर लगता है कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन उसे मज़ा आ रहा था। फिर मैंने उसे स्टूल मतलब टेबल दे दिया, और टेबल के साइड में जो है ना उसको कह दिया कि ब्रश से आराम से बैठ के चलाओ, थोड़ा सा आराम से, कुछ भी हो तो बटन बस बंद कर देना। इसलिए मैं वहीं पे थी और दूसरी डस्टिंग में लग गई थी कि चलो मैं और काम कर लेती हूँ। बाकी बच्चा तो सामने ही है, कुछ होगा तो प्लग बंद कर देगा, या इतना तो समझदार हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन हमें खुद को ही डर लगता है, पता है नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग भी हो गई थी, झाड़ू लगा दिया था, सारे बेडशीट वगैरह सबको अच्छे से कर दिया था। फ़िलहाल इतना मैंने क्लीनिंग कर लिया था इस रूम की, जो सामने दिखते हैं। बाकी तो इस रूम में ना और बहुत मतलब सामने में टीवी के पीछे मैंने उतना अभी ध्यान नहीं दिया, या फिर साइड में वॉल पे जो भी चीज़ें हैं उस पर मैंने नहीं किया, क्योंकि वो उतनी नज़र नहीं जाती है। पर नज़र बस आप जहाँ बैठते हो और आमने सामने ज़्यादा नज़र जाती है, तो वो चीज़ें मैंने थी कि मैंने कर दी थी। इतना काम किया, लेकिन ये दिखता बस 5-10 मिनट का है, और लगता बहुत ज़्यादा समय है। तो बस अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इस आते ही ना बच्चों का पेपर शुरू हो गया था, तो बस उसमें लग जाओ।
यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद दोपहर का जो खाना था मैं प्रिपरेशन करके गई थी सारी चीज़ें। पालक मैंने पीस दिया था, बॉइल्ड होने के लिए रखा था ना, तो बीच में ही मैं पीस के रख दी थी। मसाला भी मैंने पीस दिया था कि बाई चांस अगर लाइट जाती है, क्योंकि बारिश का दिन कभी भी लाइट चली जाती है, तो सारी चीज़ें मैंने ना तैयार करके रख के गई थी। नहा के आके फिर आराम से बना रही थी। तो यहाँ पर टमाटर भी पीस दिया, पालक और मसाले सारी चीज़ें तैयार थी। आलू बॉइल्ड था तो उसको फ्राई कर दिया नमक हल्दी से। यहाँ श्री भी आ गई थी, मैं दोनों बच्चे खेलने में लगे थे और फिर मेरा हो रहा था लंच तैयार। बस यहाँ पर प्याज भुनेगा, थोड़ा सा मसाला भुनेगा और मसाले के साथ टमाटर भुनेगा, फिर आलू भी डाल दो, फिर मसाले को अच्छे से सुनो। यहाँ बच्चे आ रहे थे, दूध पीने के लिए दिया था ना, तो बीच बीच में पानी पीने आते हैं, बहाने से देखने आते हैं कि मम्मा कहीं गई है या किचन में ही है। बच्चों का होता है ना, जितने ही बड़े हो जाए मम्मा को तो बीच में दिखना चाहिए कि मम्मा कर क्या रही है। तो दोनों खेलते खेलते बीच में आ जाते हैं देखने। बस साथ में मेरा मसाला भी भून गया था। यहाँ पर ऊपर से हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, क्योंकि धनिया पाउडर मैंने नहीं पीसा था मसाले को। अच्छे से भुनने के बाद ना आलू के साथ इसमें फिर अच्छे से भून देंगे मसाले आलू को। आलू को मसाले में अच्छे से भुनने के बाद दबा के अच्छे से किया था कि आलू भी थोड़ा सा ना ग्रेवी में मिक्स हो जाए और ग्रेवी बनके तैयार हो जाए। और इसमें फिर पालक ऊपर से डाल, फिर पालक आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू जो फ्राइड करके डालो ना, कभी कभी आलू भी डाल के खाना चाहिए, तो वो उसको चावल से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ खाना रेडी हो गया था तो निकाल देते हैं बच्चों के लिए भी। चावल को एक प्लेट सेला के लिए ये तैयार हो रहा था, और सब्जी ये गरम गरम खाते खाते ठंडा हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चे जब दो ना तो आराम से पहले टीवी खोलते हैं या इधर उधर घूमेंगे तब खाते हैं। तो प्लेट सजा देते हैं और साथ में रखते हैं दही। अरे रुको तो आज श्री यहाँ पे खड़ी है, ये स्वीट से में ही है ये खाना जापान के अंदर हो हाँ। तो उसके अंदर है। और आप सब जैसे अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। मेरे हस्बैंड भुट्टा लेकर आए थे, तो इसको फिर गैस पर थोड़ी थोड़ी धीमी आंच करके तेज़ करके थोड़ा खड़े होके इसको भुनना होता है। अब मैं खड़ी थी, दो एक बार में भुनता है और ये तीन था, तो फिर मैंने सोचा दूसरे गैस पे ऐसे ही इसको भी चढ़ा देते, क्योंकि जब खड़े हैं तो फिर यूज कर ले एक ही साथ तीनों भुन जाएगा, इसलिए फिर इसको भी दूसरे गैस पे चढ़ा दूँगी। ये बहुत लेकिन सॉफ्ट था। मुझे थोड़ा सा जो मोटे मोटे होते हैं जो हाथों से छूट जाते हैं वो वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उस टाइप का था जैसे कि दांतों से ही खा सकते हैं। खाना है भुट्टा, भुट्टा खाना है। पट पट बज रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं है ना। पक गए। पकने के बाद इसमें गरम गरम ना रहता है, उसी समय नमक नींबू के साथ ही लगा दो तो खाने में टेस्ट और बढ़ जाता है। तो मैं एक में लगा रही थी कि बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मैं तो मुझे पसंद आता है इसलिए मैं ऐसे खा रही थी, और दांत से खाना था तो ऐसे खाने में इजी रहेगा। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया था। थोड़ा सा चाट मसाला भी ले लिया था। यहाँ पे तीनों एक साथ पक गए, अब आराम से खाएंगे। मौसम भी आज का अच्छा था, भुट्टा खाने वाला। कहते हैं ना बारिश का मौसम हो, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो खाने में मज़ा आता है, ज़्यादा गर्मी में नहीं मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मौसम को देखते हुए मैं कर रही थी अपने भुट्टे को एंजॉय। यहाँ पर ये लोग कुछ बनाने में लगे हुए थे दोनों लोग, तो जब बनेगा तो पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।